मुतनाज़ ट्वीट पर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। 1971 से मुतालिक ट्वीट पर FIA ने PTI क़यादत के गिर्द शिकंजा कस दिया। बानी चेयरमैन के बाद मजीद 3 PTI रहनुमाओं को नोटिस। FIA ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को मंगल को 11 बजे तफ्तीश के लिए बुला लिया। FIA नोटिस के मतन में कहा गया है कि बानी PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। इससे अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इस इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। साबिक सदर आरिफ अलवी बानी PTI के 1971 से मुतालिक ट्वीट की हिमायत में सामने आ गए। बानी PTI ने हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया तो इसमें गद्दारी क्या है? आरिफ अलवी का सवाल। कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, आपने अपने जहन में एक नजरिया बना रखा है जिस पर आप गद्दार करार दे देते हैं। जो भी हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है। कभी आपको खेलने को 9 में मिल जाता है तो कभी हुमूदुर रहमान कमीशन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुमूदुर रहमान कमीशन पर पर्दा डाला। PDM हुकूमत भी पर्दा डाल रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मेज पर लाया जाए। जब तक बात नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। अगर मामला सिर्फ मुआफ़ी का है तो मुल्क तबाह मत करो। अगर कुछ हो गया है दरगुजर करके आगे बढ़ो। क़यादत से अपील करता हूँ, मुमकिनात पर तवज्जो दें। कहाँ से रास्ते मिलेंगे? अवाम के मैंडेट के बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। बगावत को छोड़ें, तनाव कम करें, ट्वीट डिलीट करें। हम कहते हैं कि बात करें, वो कहते हैं तुमसे बात नहीं करेंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? आप स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से करना चाहते हैं? PTI ने सियासत को बदनाम कर दिया है। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI रहनुमा सफाइयाँ दे रहे हैं लेकिन ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं किया। 9 मई के एक मुलजिम को वजीर आला KP बना दिया गया। 9 मई के मास्टर माइंड समेत तमाम मुलजिमान को कैफिले किरदार तक पहुँचाया जाए। PTI माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI ने हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत को मुज़हक्का खेज़ करार दे दिया। तर्जुमान PTI का कहना है, मैंडेट चोर जाली फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में बैठे हैं। इनके पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं है। इनकी चीखो पुकार बता रही है कि इनके नाजायज़ इक़्तिदार का खात्मा करीब है। मैंडेट चोरों के साथ मुफाहमत की कोई गुंजाइश नहीं है। बानी PTI कह चुके हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी। नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, बानी PTI केस में वकील ना होने के बावजूद खुद पेश होना चाहते हैं। इस बात का इम्कान है कि मुकदमे की समाअत को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। बानी PTI की बात करने से हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। बानी चेयरमैन ने इलेक्शन समेत जिन मुकदमात का जिक्र किया उनका इस केस से ताल्लुक नहीं था। ज़ेरे समाअत न होने वाले मुकदमात पर बात करना अवामी तासुर पर असरअंदाज होता है। जो फरीक़ैन सामने ना हो उनके हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकदमे में एक दिन भी फरीक नहीं बनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त में कोई कानूनी नुक्ता बयान नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। अहमद फरहाद की अहलिया ने शौहर को स्लो पॉइजन दिए जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालत ने वकील की दरखास्त पर अहमद फरहाद के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद में शायर अहमद फरहाद केस की समाअत। अहमद फरहाद की अहलिया ने मौजूदा वकील को तब्दील करके सीनियर कानूनदान सरदार KD खान और महमूद बेग को वकील मुकर्रर कर दिया। वकील ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता रोज़ अहमद फरहाद से मुलाकात की, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अदालती हुक्म पर अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डॉक्टर्स की टीम अहमद फरहाद का तिब्बी मुआयना करेगी। अदालत ने केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। गंदम स्कैंडल पर मुअत्तल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर इजाफी गंदम की दरामद में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। साबिक फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीमुल हसन को चार्जशीट कर दिया गया। डॉक्टर वसीमुल हसन पर नाअहली, मिसकंडक्ट और करप्ट तर्ज अमल के इल्ज़ामात हैं। चार्जशीट में वसीमुल हसन को गंदम बहरान का मुर्तकिब करार दिया गया।
डॉक्टर वसीमुल हसन समेत मुअत्तल अफसरान को 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने की मंजूरी दी थी। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ दे है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, एक परचम तले इकट्ठे होकर चलेंगे तो बहसों मुबाहसे की जरूरत नहीं होगी। समाज और रवैयों में तब्दीली बतदरीज होनी चाहिए। जस्टिस कॉर्नेलियस ने अपने फैसलों से जदीद निज़ाम इंसाफ का नजरिया दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब में कहा, हमारे आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दुनिया का वाहिद परचम पाकिस्तान का है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। चाहते हैं अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले जज भी सुप्रीम कोर्ट आएँ। अवाम दोस्त बजट कैसा होना चाहिए, 92 न्यूज़ ने बता दिया। आइंदा माली साल के बजट पर 92 न्यूज़ पर सैर हासिल बहस। सीनियर तज्जियाकार आमिर मतीन, सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने अपने आरा पेश की। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी, वाइस चांसलर पर डॉक्टर नदीम उल हक ने भी अपने ख्यालात से आगाह किया। साबिक़ वफाकी वज़ीर निजकारी दानियाल अजीज़ ने भी मुल्की मुआशी सूरत हाल पर रोशनी डाली। तज्जियाकारों ने कहा, हुकूमत आइंदा बजट में गैर ज़रूरी टैक्सेस लगाने से गुरेज करे। मईशत की मजबूती के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाना ज़रूरी है। एफपीआर ने बजट में टैक्सेस का जाल बिछाने का मंसूबा बना लिया। होटल्स, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स, शादी हॉल्स पर टैक्स 18% करने का फैसला। मुतादिद फूड आइटम्स पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% मुतवक्के। बेकरीज की तरफ से सप्लाई पर भी टैक्स 18% किए जाने का इम्कान है। मिठाइयों के बड़े ऑर्डर्स की सप्लाई पर जीएसटी 18% होगा। उधर आईएमएफ ने करप्ट सरकारी हुकाम के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, अवामी ओहदे के हामिल तमाम अफराद के अकाउंट्स की निगरानी की जाए। सरकारी अफसरान के बैंक अकाउंट्स और उनमें की गई तरसीलात पब्लिक की जाएं। सरकारी हुकाम के अकाउंट्स में भारी तरसीलात आने पर बैंक सवाल करें। अगर जवाब इत्मीनान बख्श ना हो तो हुकाम बाला को रिपोर्ट करें। न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है आवाम का तर्जुमान बन गया। पंजाब में ट्रांसपोर्ट मसाइल का जिम्मेदार कौन है? एक बार फिर इदारों की नाअहली से पर्दा उठा दिया। सालाना भारी बजट के बावजूद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाल किरदार अदा न कर पाई। खैबर पख्तूनख्वा में तेल की पैदावार और हिस्से से महरूमी का मामला भी प्रोग्राम में मौजूए बहस बना। खैबर पख्तूनख्वा को हिस्से की अदायगी में दरपेश रुकावटों पर तफसीली बातचीत की गई। मज़ारात पर सोलर सिस्टम की तनसीब और मनसूबों की तकमील में ताख़ीर की दास्तान भी प्रोग्राम खबर क्या है का हिस्सा बनी। शदीद गर्मी ने कई इलाकों को जलती हुई भट्टी बना दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव के असरात बरकरार। मुंजो दौड़ो, दादू में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड, सखर में 47, नवाबशाह में 46, हैदराबाद में 45 डिग्री रहा। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ैद में 4 रोज से जारी हीट वेव खत्म हो गई। अगले 15 रोज तक कराची में गर्मी की नई लहर का कोई इम्कान नहीं। उधर पंजाब में बहावलपुर 47 डिग्री दर्जा हरारत के साथ सबसे गर्म इलाका रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ लोड शेडिंग पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। नौशहरा कोहाट, कंबर, शादात कोट में शहरियों के मुजाहरे। जैकबाबाद, लाड़काना और कराची में भी लोग सड़कों पर निकले। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस के तकर्रुर बारे सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत 3 जून को होगी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक़ रोक दिया जाए।